बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मोस्ट वेलकम आप लोगों को ISO 45001 के ट्रेनिंग सेशन में। इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग सेशन में हम बहुत डिटेल से जानेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट्स क्या होते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ इंटरनल ऑडिट्स के बारे में जानेंगे, एक्सटर्नल ऑडिट्स के बारे में साथ में जानेंगे, और ISO 45001 के स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको हम डीपली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और इसी के साथ साथ फिर उन स्टैंडर्ड्स को हमने रियल वर्ल्ड में कैसे हमने अप्लाई करना है, किस किस जगह पे हमने स्टैंडर्ड्स को मैच करना है, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को मैच करना है, कंपेयर करना है, और पता लगाना है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का जो हेल्थ एंड सेफ्टी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो ISO के जो स्टैंडर्ड्स है लाइक 45001 उसके साथ कितना ताउन कर रहा है, उसके साथ कितना कंप्लाई कर रहा है, उसको कितना फॉलो कर रहा है। इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग सेशन हमारा 6 दिन का होगा। ठीक है, 6 सेशंस हम लेंगे। ठीक है, और मुख्तलिफ चीज़ें स्टडी करेंगे मुख्तलिफ सेशंस में। तो आज हमारा पहला सेशन है। ठीक है, तो हम थोड़ा बेसिक्स को आज स्टडी करेंगे कि आपका जहन बन जाए कि भाई हम ऑडिट्स किस तरह से कंडक्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो ऑडिट के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि भाई ऑडिट्स क्या होते हैं, कैसे कंडक्ट होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बात करते हैं कि भाई हमें हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट क्यों कंडक्ट करना चाहिए, या हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट क्यों कंडक्ट किया जाता है। तो हमेशा याद रखें, हेल्थ एंड सेफ्टी का जो ऑडिट है वो इसलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि कंफर्म किया जा सके कि आया आप जिधर का ऑडिट कर रहे हैं उस इदारे का, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्लीमेंट किया है या उस कंपनी ने इम्प्लीमेंट किया है, वो वो जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है मैनेजमेंट सिस्टम अपनी साइट पे या अपनी वर्क प्लेस पे या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ISO ने बनाए हैं, उसके साथ वो कितना ताउन कर रहा है, उसके साथ वो कितना कंप्लाई कर रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पर कंपनी हर क्वार्टर अपना ऑडिट कराती है इंटरनल, ताकि उनको पता चले कि भाई वो उसके सिस्टम में डिफिशिएंसीज कितने हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स है उसको देखा जाता है, कंपेयर किया जाता है कि भाई हम कहाँ कहाँ पे हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में शॉर्ट कमिंग्स हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि भाई आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो स्टैंडर्ड्स के साथ कितना कंप्लाई कर रहा है, और इसी के साथ साथ जो अप टू डेट इंफॉर्मेशन है या जो अप टू डेट स्टैंडर्ड्स हैं उसको आपका मैनेजमेंट सिस्टम उसके साथ कितना ताउन कर रहा है। और इसी के साथ साथ ये देखा जाता है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, इसके साथ साथ इंश्योर किया जाता है कि आपका जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो अपने गोल्स की तरफ, वो अपने टारगेट्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ कितना बढ़ रहा है, कितने वो उसको अचीव कर रहे हैं आप लोग अपने टारगेट्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को। जैसे फॉर एग्जांपल हम टारगेट रखते हैं कि हमारा टारगेट है 0 एक्सीडेंट्स, तो फिर ऑडिट में आपको पता चलता है कि भाई आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को कितने अच्छे तरीके से आप उसको अचीव कर रहे हो, या कितने परसेंट आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हो। इसी के साथ साथ ऑडिट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, मतलब एक तरीकाकार, एक पैटर्न के तहत होता है। ठीक है, पहले ऑडिट को डिफाइन किया जाता है, उसकी स्कोप देखी जाती है कि भाई हमने किस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज़ का हमने ऑडिट करना हो। मिसाल के तौर पर हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट करना है, हमने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट करना है, या हमने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट करना है। तो इन चीज़ों का तयन होगा। इसी के साथ साथ किस डिपार्टमेंट का ऑडिट हमने करना है। ठीक है, कौन कौन लोग ऑडिट में इन्वॉल्व होते हैं। तो सिस्टमेटिक का हमारे पास इधर ये डीप मीनिंग आ जाता है। और इसी के साथ साथ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होती है जो वैलिडिटी चेक करती है, और वैलिडिटी के साथ वैलिडिटी मतलब आपका मैनेजमेंट सिस्टम कितना वैलिड है, कितना सही आपने इसको इम्प्लीमेंट किया है। और इसी के साथ साथ एफिशिएंसी देखी जाती है आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की कि भाई आपका सिस्टम कितना एफिशिएंट है, उसकी फ्लो देखी जाती है। और ये इंडिपेंडेंट ऑडिट, हमेशा याद रखें, ऑडिट आप जब भी कंडक्ट करेंगे
तो आपने मेक श्योर करना है कि भाई आप जो ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट हो। मतलब ये नहीं कि भाई अभी आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, कोई मसला शॉर्टकमिंग आ गई, ठीक है, आप उसको डिफाइन नहीं कर रहे, आप उसको अपने जो आपकी रिपोर्ट होती है उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हो कि आया कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी, या मुझसे मेरा मैनेजर खफा हो जाएगा, या मेरा जनरल मैनेजर गुस्सा हो जाएगा। तो ऐसा ऑडिट नहीं होता। ऑडिट को हमेशा आप लोगों ने बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखना है, ठीक है। किसी बंदे तक इसको नहीं महदूद करना। ये एक इंडिपेंडेंट हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस होता है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बात आ जाती है तो ऑडिट के प्रोसेस में हर बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि हमारे पास हेल्थ सेफ्टी एग्जीक्यूटिव, वो क्या करते हैं, प्रोसीजर्स डेवलप करते हैं कि भाई हमने किस तरीकाकार से ऑडिट को लेके चलना है, कितने दिन का ऑडिट हमारे पास होना है, और इसी के साथ साथ ऑडिटर्स की सिलेक्शन हो गई कि भाई ये बंदा ऑडिट की टीम में शामिल होगा, ये बंदा ऑडिटर होगा, मतलब ऑडिट कंडक्ट करेगा। इसी के साथ साथ ही टीम्स क्या करती है, रिपोर्ट्स को रिव्यू करती है, करेक्टिव मेजर्स क्या करती है, करेक्टिव मेजर्स करेक्टिव एक्शंस को इंश्योर करती है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। अच्छा, बेसिक इनकी ऑब्लिगेशंस की बात की जाए तो कॉर्पोरेट जो एचईसी टीम्स होती है वो क्या करती है, एस्टेब्लिश करती है और रिव्यू करती है हेल्थ एंड सेफ्टी के जो ऑडिट का प्रोसीजर है उसको हर साल। अच्छा, बात फिर अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्वार्टरली भी ऑडिट्स होते हैं कि नहीं?